हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और हमारी कहानी का नाम है चालाक बकरी। तो शुरू करते हैं। एक गांव में एक बकरी अपने 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने बच्चों की बहुत देखभाल करती थी और उनको समझाती रहती थी कि इधर उधर नहीं जाना और ध्यान से रहना। उसको अपने बच्चों को लेकर बड़ी चिंता भी रहती थी, क्योंकि वहाँ गांव के पास में ही एक घना जंगल था और उस घने जंगल में जंगली जानवरों का भय होता था। तो इस डर से वो अब अपने बच्चों को समझाती थी। एक दिन बकरी अपने बच्चों के साथ जा रही थी। तभी उनमें से एक बच्चा उनसे थोड़ा अलग चलने लगा और उसने एक किसान और उसके बेटे की बात सुनी। तो वो बातें कर रहे थे कि ऐसा हरा भरा चारा तो जंगल में बहुत सारा है। अब उसने उनकी बातें सुनी तो उसके माइंड में आ गया कि हरा भरा चारा है, मैं उसे जरूर देखना चाहूंगा। उसकी बातें सुन के उसे लालच आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना आज हरा भरा चारा देखा जाए और जंगल की तरफ जाया जाए। तो जंगल की तरफ वो निकल पड़ा। बकरी को पता चला कि एक बच्चा जो है जंगल की तरफ भाग गया है, तो उसे बड़ी टेंशन हुई और वो भी अपने बच्चे को ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ी। जब वो छोटा सा बच्चा, बकरी का बच्चा जंगल की तरफ जा रहा था, तो थोड़ी दूर पे ही उसे हाइना, लकड़बग्घे होते हैं ना, वो दिखाई दिए और उन्होंने उसे घेर लिया। वो खुश हो गए उसे देख के कि अरे वाह, आज तो जो है बढ़िया शिकार हाथ लगा है और आज हम सब मिलके इस नरम नरम शिकार को खाएंगे। और जो बकरी का बच्चा था वो डर गया हाइना को देख के, क्योंकि वो उसे देख के हंस रहे थे, उसको डरा रहे थे। अब डर के मारे उसकी जो है आवाज निकलने लगी रोने की। क्या करे, वो कहाँ फंस गया। तभी बकरी भी वहां पहुंच गई और बकरी ने उनसे बोला कि तुम लोग क्या सोच रहे हो कि तुम हमें इतनी आसानी से मार डालोगे। अगर तुम हमें मारोगे तो जो शेर राजा हैं वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो हाइना ने बोला, क्यों, शेर राजा को कैसे पता चलेगा कि हमने तुम्हें मारा है और वो हमें क्यों मारेंगे। तो उन्होंने बोला, क्यों, उन्होंने हाथी राजा को हमारी रखवाली के लिए रखा है और अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हाथी राजा जो हैं उनको जाके बता देंगे। हाइना ने कहा, अच्छा ऐसा है। बकरी ने कहा, हाँ देख लो, सामने हाथी राजा खड़े हैं और हाथी राजा जो है वो शेर को तुरंत जाके बता देंगे। अब हाइना ने सोचा कि हाँ, शेर राजा को पता चल गया तो क्या हमारी पार्टी होनी थी, शेर राजा हमें ही खा जाएंगे। और ऐसा सोचते हुए वो वहां से निकल पड़े। बकरी अपने बच्चे को लेके दौड़ दौड़ के गांव की तरफ जाने लगी। अब वो गांव की तरफ जा ही रही थी, कुछ दूर ही पहुंची, तब तक उन्हें शेर दिख गया और शेर को देख के जो है बकरी का बच्चा भी डर गया, बकरी भी डर गई और एक जंप में ही शेर जो है उनके नजदीक आ गया। बच्चा भी डर गया, बकरी भी डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। तो बोली, बोलिए शेर जी, क्या कहना है, जल्दी कहिए, नहीं तो आपको शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तो शेर बोलता है, शेरनी के गुस्से का शिकार, लेकिन क्यों, कि आज तो शेरनी कह रही थी कि मैं जो हूँ अपने शेर राजा के लिए ये नरम नरम शिकार तैयार करूंगी, जैसे ही मेरे शेर आएंगे आज तो उनकी पार्टी करूंगी। शेर ने कहा, अच्छा लेकिन मुझे कैसे पता कि तुम लोग सच बोल रही हो, कहीं तुम लोग झूठ बोल रहे होंगे, फिर मेरे हाथ से तो शिकार छूट जाएगा। तो बकरी ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो देख लीजिए, जो शेरनी है उन्होंने कौवे को हमारी रखवाली के लिए रखा हुआ है और कौवा जो है बता देगा शेरनी को, अगर आपने हमें हाथ भी लगाया तो जो है वो बता देगा कि आपने हमें मार डाला और फिर आपको शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तो शेर ने कहा, अच्छा ऐसा है। तो शेर ने देखा कौवा तो है वहां पे, उसने सोचा मैं कौवे को भगा के देखूं। वो दहाड़ के उसने कौवे को भगाना चाहा, लेकिन कौवा जो है एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे आके बैठ गया, लेकिन वहां से नहीं गया। तो बकरी ने कहा, देखो
अगर आपको नहीं मानना है तो मत मानो, फिर बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। शेर ने सोचा कौन शेरनी से पंगे ले, उसने उनको जाने दिया। अब शेरनी जो है, बकरी अपने बच्चे को लेकर कुछ दूर पहुंची थी, तभी सामने शेरनी दिखाई दी। अब शेरनी के आते ही क्या हुआ, वो डर गए, लेकिन फिर से बकरी ने हिम्मत रखी। उसने कहा कि जी शेरनी जी। शेरनी ने कहा, अरे वाह, आज तो मैं अपने शेर राजा को 2 नरम नरम शिकार खिलाऊंगी। तो बोलती है बकरी की, अरे वो तो ठीक है, लेकिन आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे का कितना ध्यान रखते हैं। तो शेरनी ने कहा, वो कैसे? कि अरे शेर राजा ने भी तो हमें इसीलिए रखा हुआ है यहाँ पे कि मैं जो हूँ अपनी शेरनी के लिए इनका शिकार करूंगा और मेरी शेरनी इस ताजे ताजे शिकार को देख के खुश हो जाएगी। तो शेरनी ने कहा, अरे वाह, मेरे शेर राजा ने मेरे बारे में ऐसा सोचा, लेकिन उन्होंने शिकार क्यों नहीं किया? तो बकरी बोलती है कि उन्होंने शिकार इसलिए नहीं किया, उन्होंने सोचा कि जब शेरनी आएगी तो मैं ताज़ा ताज़ा शिकार करके नरम नरम खाना जो है उन्हें खिलाऊंगा। तो शेरनी खुश हो गई, लेकिन शेरनी ने कहा, नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं तुम झूठ बोल रहे हो? वो बोलती है बकरी की, नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, शेर ने तो खरगोश को हमारी रखवाली के लिए रखा हुआ है और मैं जहां जहां जाऊंगी खरगोश जो है शेर राजा को बता देंगे। क्यों खरगोश? तो खरगोश के भी कान खड़े हो जाते हैं। शेरनी ने भी उन्हें जाने दिया। अब जो है बकरी और उसके बच्चे ने अपने चलने की स्पीड बढ़ाई, दौड़ दौड़ के वो गांव की तरफ गए और अपने गांव में सुरक्षित पहुंच गए। दोनों बच्चे थे वो वहीं पे सुरक्षित थे। उन्होंने पूछा, अरे माँ, आप तो जंगल में गए थे, ले आए, आप सुरक्षित आ गए क्या? तो बकरी ने कहा, हाँ बेटा, मैं सुरक्षित आ गई। तो बकरी के बच्चे ने पूछा कि माँ, क्या वहाँ जंगल में कोई आपको मिला नहीं, जंगली जानवर नहीं मिले? वहाँ तो बहुत जंगली जानवर रहते हैं, आपने हमें समझाया था, और बहुत खतरनाक होते हैं, वो तो मार डालते हैं। तो बकरी बोलती है, मिले थे बेटा, जंगली जानवर भी मिले थे, लेकिन हमने उन्हें अपनी सोच समझदारी से मार भगाया। क्योंकि कभी भी जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है और संकट आता है तो हमें धैर्य और चालाकी से काम लेना चाहिए। हमेशा जरूरी नहीं कि हर लड़ाई ताकत से लड़ी जाए। कई लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमें समझदारी से, बुद्धिमानी से, आत्मविश्वास से भी लड़ी जाती हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको भी यही शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी कोई मुसीबत आए तो घबराना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है। ठीक है? ओके, हैव अ गुड डे।